तो हेलो मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरकेएम क्लासेस में। इन दिस वीडियो में आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगा जिन्हें आपको क्लास 10th के स्टार्ट होने से पहले अगर आपको पता चल जाएगा तो आप बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे अपनी क्लास 10th में। तो आप इस वीडियो को आखिरी तक बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनिएगा, और अगर आप इस वक्त कोई काम कर रहे हो तो आप उस काम को छोड़कर इस वीडियो को पूरी तरह से ध्यानपूर्वक देखिए। टिप्स नंबर 1, सेट गोल। आपको एक गोल सेट करना है कि मुझे क्लास 10th में 95% लाना है या मुझे क्लास 10th में 90% लाना है। ऐसे आपको एक गोल सेट करना है, क्योंकि गोल सेट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गोल नहीं सेट किया तो आप रेंडमली पढ़ाई करते रहोगे और बीच में आप बोर हो जाओगे तो आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने गोल सेट कर रखा है तो आपका मन बार बार कहेगा कि मैं आपने जो गोल सेट कर रखा है आपका वो गोल नहीं पूरा होगा और आपने ये पढ़ाई नहीं की, तो जिससे कि आपको पढ़ाई में मदद मिलेगी गोल सेट करने से। टिप्स नंबर 2 है स्टार्ट अर्ली। आप क्लास 10th को जितनी जल्दी स्टार्ट करोगे आपको उतना ही फायदा होगा। क्यों? देखिए, मैंने क्लास 10th को लेट में स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे कुछ कारणों से मैंने क्लास 10th में लेट स्टार्ट किया था, तो मुझे आखिर में बहुत पढ़ाई करनी पड़ी थी, जिससे कि लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं अपने स्कूल का टॉपर रहा हूँ। आपको ज़रूरी है जानना कि आप जिससे सुन रहे हो या फिर आपको जो ज्ञान दे रहा है उसने कुछ किया है या नहीं। ऐसे सभी की बात तो मानने नहीं लगोगे। आपको बता दूं, मैंने अपने पूरे स्कूल में टॉप किया था, तो आप मेरे पर विश्वास कर सकते हो। जैसे कि मैंने आखिरी में स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत ही परेशानी हुई थी, मुझे बहुत पढ़ना पड़ता था आखिरी में। मैंने समझ जाओ कि एक दिन में 10-10 12-12 घंटे पढ़ाई करना पड़ गया था मुझे आखिरी में, तब मेरे इतने अच्छे मार्क्स आए थे। और अगर आप जल्दी स्टार्ट कर दोगे तो आपको पर डे अगर आप 3 घंटे पढ़ोगे, मैंने जो वीडियो बनाई है कंप्लीट रोड मैप फॉर क्लास 10th, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसमें मैंने आपको सारी चीज़ें बताई है, फुल रोड मैप की, जैसे आपको क्लास 10 कैसे स्टार्ट करना है और कैसे ख़त्म करना है। तो आप उस वीडियो को जाके ज़रूर देखिएगा। तीसरी टिप है नो योर सिलेबस। मतलब कि आपको अपने सिलेबस को जानना है कि आपका सिलेबस क्या है। सिलेबस को जानने का मतलब ये नहीं है कि केवल इतने चैप्टर होते हैं इनके नाम ये हैं। आपको सिलेबस को प्रॉपर अपने नोटबुक में लिखना है और आपको आंखों के सामने आपका सिलेबस होना चाहिए। आपको अपने स्टडी टेबल के सामने चिपका लो उसे कि मेरा ये सिलेबस है, क्योंकि जब आपको सिलेबस पता होगा तब आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। कॉन्फिडेंस क्यों मिलेगा? क्योंकि जिस बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता अपने क्लास 10th का, मान लो क्लास 10th में पढ़ता है और उसको सिलेबस ही नहीं पता उसका, तो क्या नंबर लाएगा? तो आपको सिलेबस आपने जानना है। और फिर फोर्थ टिप्स है स्टडी रेगुलरली। मतलब कि आपको पर डे पढ़ाई करनी है। कंसिस्टेंसी, मैंने उस वीडियो में कंसिस्टेंसी का फ़ायदा भी बताया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए। नेक्स्ट टिप्स है मेक नोट्स। आपको नोट्स बनाने हैं और बहुत ही इफेक्टिव नोट्स बनाने हैं। अब आप इफेक्टिव नोट्स कैसे बनाओगे उसका वीडियो में अगली वीडियो वही आएगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नोट्स बनाने के फ़ायदे। नोट्स बनाने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप उससे अपना रिवीजन क्विकली कर पाते हैं, जल्दी जल्दी कर पाते हैं। रिवीजन आप जल्दी जल्दी कैसे कर पाते हैं? तो आप नोट्स बनाते हो तो आपने जो उस वीडियो या फिर अपने क्लास में जो पढ़ा उसका पूरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो आप नोट्स में लिखते हो। तो जब आप नोट्स को एक बार देखते हो तो आपको सब समझ में आ जाता है। तो जैसे कि आप दोबारा फिर उसी नोट्स को पढ़ते हो तो उसको आपको कम टाइम लगता है। लेकिन अगर आप वही चीज़ें फिर करने लग गए, फिर से आप पढ़ाई करने लग गए, पूरा वीडियो आपने देखा तो आपको ज़्यादा समय लगेगा। और जो अगर आपने नोट्स बनाए रखा है तो आखिरी समय में फिर आपको रिवीजन करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होगी। नेक्स्ट टिप्स है अवॉइड डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन अवॉइड आप क्यों करें? तो मैं आपको बता दूं, आप जब डिस्ट्रैक्शन आप अवॉइड करोगे तभी आपका पढ़ने में मन लगेगा। बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं कि मेरा पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो उनकी पढ़ाई में मन न लगने का सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रैक्शन। सोशल मीडिया का ज़माना आ गया है, इंस्टाग्राम फेसबुक चलता रहता है, व्हाट्सअप चलती रहते हैं, तो आपको डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करना है। इंस्टाग्राम और फेसबुक और व्हाट्सअप को कम यूज करना है, या फिर आपको निर्धारित कर लेना है कि मुझे इतनी देर ही मैं दिन में सोशल मीडिया का यूज़ करूंगा। आपको उतनी देर ही सोशल मीडिया का यूज़ करना है, और इस पर मैं एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगा कि आपको डिस्ट्रैक्शन अवॉइड कैसे करना है और इसके फ़ायदे क्या क्या हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं बार बार कहता। अगली टिप है प्लान योर डे। मतलब कि आपको अपने दिन को प्लान करना है कि जैसे मुझे ये चीज़ें इस दिन करनी है। जब मैं क्या करता था, मैं शाम को एक दिन पहले प्लान कर लेता था कि मैं कल उठूँगा तो मुझे इतने लेक्चर्स लेने हैं और मुझे ये नोट्स बनाने हैं और क्वेश्चंस इतने सॉल्व करने हैं। ये मैं प्लान कर लेता था पहले ही, जिससे कि मुझे उठ के सोचना नहीं पड़ता था कि आज क्या पढ़ूँ। मैं तय रहता था कि क्या पढ़ना है, मैं उसी को डायरेक्ट फॉलो करने लगता था, तो मेरा बहुत सारा टाइम बच जाता था। स्टे मोटिवेटेड। आपको मोटिवेटेड रहना है। आप मोटिवेटेड कब रहोगे? मोटिवेटेड आप तब रहोगे जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड आप कैसे दोगे? देखो, जब आप
आपने प्लान किया कि मुझे ये चीज़ें एक दिन में करनी है, अगर आपने वो कर लिया तो आपको उस दिन अपने आप को कोई ना कोई छोटा सा रिवार्ड देना है। बहुत अच्छे, मैंने ये कर लिया था। जो आप रिवार्ड दोगे अपने आप को तो तुम्हारा मन खुश होगा और जिससे कि आप मोटिवेटेड रहोगे नेक्स्ट दिन और भी अच्छा परफॉर्म करने के लिए। नेक्स्ट टिप है आस्क हेल्प। मतलब कि अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ आ रही है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो अपने क्लासमेट से, अपने टीचर से या फिर किसी न किसी अपने फ्रेंड से पूछिए और अपने डाउट को क्लियर करिए। क्योंकि अगर आपने डाउट को अपने क्लियर नहीं किया तो आप बहुत बड़ा ब्लंडर कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका डाउट ही नहीं सॉल्व हुआ तो आप कैसे आगे बढ़ोगे। अगर आप बढ़ भी गए तो आपको आगे की चीज़ें समझ नहीं आएंगी। तो इसलिए आप अपने किसी भी प्रकार के अपने डाउट को मत रखिएगा और अपने डाउट को क्लियर करिएगा। लास्ट टिप्स बट नॉट अ लीस्ट, एक कोड है, सक्सेस इन स्कूल इज नॉट जस्ट अबाउट गेटिंग गुड ग्रेड्स, it's also about developing important skills like critical thinking, problem solving and time management. With hard work and dedication you can achieve your goals and succeed in your class 10th। मतलब कि अगर आपका क्लास स्कूल के जो ग्रेड्स होते हैं वो सक्सेस नहीं है। मान लो आप क्लास में पढ़ रहे हो तो आपके 95% आ गए, तो ये आपकी सक्सेस नहीं है। आपने जो उसमें हार्ड वर्क किया, आपने जो टाइम मैनेजमेंट सीखा, आपने जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखी, ये सब आपकी सक्सेस हैं। मतलब कि अगर आप इन सब चीज़ों को डेवलप कर लेते हो तो आप सक्सेसफुल हो, नहीं तो आगे 95% भी आ जाते हैं लेकिन आपके सारी चीज़ें नहीं आती हैं तो आप सक्सेसफुल नहीं हो। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के लिए। तब तक के लिए जय हिंद।